तो ये संस्कृत मित्राणी नव संस्कृता हम लोग आज के संस्कृत स्टडी में वाचन कर रहे हैं नीति शतकम महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम के। आज हम लोग वाचन करेंगे श्लोक नंबर 35 का जो है अर्थ पद्धति में। और अर्थ पद्धति में अब कवि जी ने हमें यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि धन की कितनी गतियां होती हैं। इनके अनुसार यह अब इस श्लोक में धन की गतियों के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम वाचन करते हैं आर्य छंद में श्लोक नंबर 35। दानम भोगो नासा अस्ति त्रयो गतयो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गति भर्वति तस्य तृतीया गति भर्वति। तो कह रहे हैं कि दान भोगो नाश। दान मतलब दान देना लेना, भोग जिसको आप भोग कर सकते हैं, और नाश तीन ही धन की गति होती है। तो बताया जाता है कि दा और दान में दा धातु है और दा धातु के साथ ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है तो बना है दानम। और दानम तो दान करने से, भोग करने से, अगर दान भोग से अगर बच गया तो नाश तीसरी गति होती है। और करें त्रयो गतयो भवन्ति वितस्य, धन की तीन गतियां होती है, दान भोग और नाश। अगर आपके पास पैसा है तो आप दान कर सकते हैं, दान कीजिए। आप पैसा है तो भोग कीजिए। और भोग का मतलब कि आप अच्छा अच्छा खाएं पिए, घूमे कार लें, आभूषण लेने, वस्त्र ले लें, मेहरारू के लुगा कपड़ा ले लें, मेहरारू मकिनिया को आप हार ले लें, तो यह सब भोग में आता है। तो या तो दान करें या तो भोग करें। और अंतिम गति धन की नाश की होती है। और कवि जी करेंगे त्रयो गतयो भवन्ति वितस्य, और धन की बस तीन ही गतियां होती हैं। और तीन ही गतियां होने के बाद अब दिया है यहाँ पे भोगो। और भोगो की हम बात करें इसमें भुज धातु है, भुज धातु के साथ घय प्रत्यय किया गया है तो बना है भोगो। और कह रहे हैं कि यो न ददाति, और जो लोग नहीं देते हैं, जो लोग न ही धन को देते हैं, और कह रहे हैं न भुंक्ते, और न ही उसका भोग करते हैं। भुंक्ते माने भोग करना या खाना पीना, रुपया पैसा है। तो कह रहे हैं यो न ददाति न भुंक्ते, जो लोग न दान देते हैं, न लेते हैं, न देते हैं, चुपचाप धन संचय करते हैं, और न ही भुंक्ते, न ही उसका उपभोग करते हैं। तो कह रहे हैं तस्य तृतीया गति भवति। अब यहाँ पे देखिए किसी के धन के नाश का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं इशारे में कि तस्य तृतीया गति भवति, उस धन की तीसरी ही गति होती है। तो पहले बताए कि दान भोग नाशो अष्ट त्रयो गतयो भवन्ति वितस्य, धन की तीन गतियां होती है, दान भोग और नाश। और कहना है कि यो न ददाति, जो लोग नहीं देते हैं और न ही उपभोग करते हैं, उनके धन की तीसरी गति ही होती है, तीसरी गति। तो नाश, और नाश में नस के साथ इसमें भी घय प्रत्यय लगा हुआ है। तो बता रहे हैं कि धन का तीन गति होती है। और धन मतलब इतना धन हो जाए कि आपके पास अगर धन है तो किसी को दान कर दें, या तो उसका उपभोग करें, नहीं तो नाश असंभव है, उसका नाश ही होगा। कहे कि गुरुजी बता रहे हैं कि तीन ही गतियां होती हैं। तो आज धनतेरस का त्योहार आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ हमारे इस भारत के कुछ जो धनी वर्ग होगा आज सोना के पीछे भाग रहा होगा कि कौन से ज्वेलर्स की दुकान कितना अच्छी है और कहाँ पे जाएं तो ISI मार्का का सोना मिलेगा। और कुछ लोग, आधे से ज्यादा आबादी की बात करें तो आज सोने की तलाश में लगे होंगे। जाड़ा का दिन आ गया है, ठंडी का दिन आ गया है। अब हम कैसे अपने मड़ई टाटी को कैसे ठीक करें कि हमारे बच्चे और हम लोग चैन से सो सकें। तो बताया जाता है कि नींद मखमल पे आती किसी को नहीं, कोई मरता है 2 गज कफन के लिए। तो आज धनतेरस में कोई सोना के पीछे पागल है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, वो जो भी है, धन है तो बता रहा है कि आपका संबंध है, और धन नहीं है तो सोने के लिए लोग परेशान है कि कौन मड़ई कहाँ छवा जा, कौन टाटी कहाँ छवा जा। और यहाँ पे यह गरीबी इस कदर से होती है कि हमारे यहाँ धान की फसल जब पड़ती है तो धान के पुआल को रखा जाता है, अपनी मड़ई अपनी झोपड़ियों में रखा जाता है। वह सोने का काम करेगा, कुछ ओढ़ना बिछौना कम भी पड़
पड़ जाए तो हम लोग पुआल उवाल डाल करके ऊपर सो जाते हैं। यही मतलब ठंडी का आश्रय बहुत होता है। तो धन बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पास गरीब दुखिया तबके का कोई है तो उसको दान देना भी आवश्यक होता है। अगर आप इस दीपावली के पर्व पे आप किसी अपने असहाय गरीब भाई बंधु को जो पैसा आप चाइनीज लाइट मरकरी वगैरह वगैरह उच्च क्वालिटियों की खरीदने में लगे हुए हैं, वहीं आप जाकर कहीं एक कुम्हार के दीपक को लेंगे, उस कुम्हार के दीपक जो दिया कहा जाता है उस दिया को लेंगे तो उस दिया के आपके लेने से समझ जाइए कि 2-4 घर खुश होगा। जिस घर से वह कुम्हार का परिवार गया है बेचने के लिए, वह दुकानदार वो कुम्हार खुश होगा, उसका मेहनत खुश होगी, उसके घर आपके ही पैसे की दिया जलेगी और आप लेकर जाएंगे तो तेल लेके जाएंगे, दिया लेके जाएंगे। यह है त्योहार की दीपावली का। तो आप दीपावली के त्योहार पर गरीबों का सहयोग कीजिए, दान दीजिए, खिलाइए पिलाइए। अगर ईश्वर आपको उस लायक किए हैं, नहीं तो तीसरी गति तो निश्चित ही है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम नीति सत्यम अर्थात यूपी टीजीटी पीजीटी सिलेबस के लिए हमेशा निरंतर आपके साथ हैं। साथ आपका प्रयास हमारा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नवा संस्कृत।